हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स ऑन के इस सीरीज में आप पढ़ने वाले हैं द माइवर प्रमेय के बारे में। द माइवर प्रमेय, ये अगर टॉपिक आप पढ़ लेते हैं तो समिश्र संख्या से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्टली शॉर्ट मेथड से इसको कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि द माइवर प्रमेय आखिर होती क्या है। यदि हमारे पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा दिया हो और उसकी पावर n हो तो हम इसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। यहां पर ये जो n होगा वो बिलोंग करेगा परिमेय संख्या से, यानी n का मान परिमेय संख्या हो सकती है। आपको याद रखना है कि ये जो हमारे पास cos थीटा और cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसको हम आइलर फॉर्म में e की पावर आयोटा थीटा भी लिखते हैं। अगर आप ये थोड़े से बेसिक पॉइंट्स याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन होगा उसको डायरेक्टली कर पाएंगे। तो इतना सा आपको याद रखना है। अब इस पॉइंट के लिए ये अप्लाई कब कब होता है, जब n का हो, n की वैल्यू q यानी कि परिमेय संख्या हो, या फिर जो यहां पर साइन थीटा और cos थीटा दिए गए हैं ये दोनों ही सेम है, ये दोनों ही कौन सेम होंगे तभी ऐसा संभव है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अपने पास यहां पर अगर कोई tan थीटा या cot थीटा आ जाए और उसकी घात n आए तब हम उसको डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको आइडिया लगेगा। यदि z बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो z की पावर 2n माइनस 1 अपॉन z की पावर 2n प्लस 1 क्या होगा। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पास आ गया तो आप क्या करेंगे। तो आपकी पहली कोशिश होगी कि cos थीटा और आयोटा साइन थीटा यहां पर लिख दें, तो इससे मामला गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप क्या लगेंगे, आप लगेंगे द माइवर प्रमेय। ठीक है, उसके बाद में आप कितना लंबा चौड़ा करेंगे, तो इसलिए आपको पहले ध्यान क्या रखना है कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, आइलर फॉर्म से क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा इक्वल टू e की पावर आयोटा थीटा। हम आइलर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा होल पावर 2n माइनस 1 e की पावर आयोटा थीटा होल पावर 2n प्लस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं, देखिएगा क्या लिख सकते हैं, e की पावर, ठीक है, यहां पर e की पावर मैंने लिख दिया। मैं लिख रहा हूं यहां पर 2n थीटा और आयोटा का बाद में लिखा माइनस 1, यहां पर भी e की पावर 2n थीटा ये आयोटा प्लस 1। अब यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर ये दो पावर है तो मैं एक आपको पॉइंट बता देता हूं कि अगर हमारे पास e की पावर 2 आता है तो हम इसको e की पावर 1 और e की पावर 1 लिख सकते हैं, e की पावर 1 इंटू e की पावर 1, क्योंकि आधार समान होने पे घातें जुड़ जाती है अगर ये गुणे में है तो। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, क्या लिख सकते हैं, e की पावर n थीटा आयोटा इंटू e की पावर n थीटा आयोटा माइनस 1 अपॉन e की पावर n थीटा आयोटा इंटू e की पावर n थीटा आयोटा प्लस 1, ये हमने लिख दिया। तो अब यहां से e की पावर n थीटा और आयोटा को अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, जबरदस्ती कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेते हैं जबरदस्ती कॉमन, तो e की पावर n थीटा आयोटा कॉमन ले लिया ऊपर से और e की पावर n थीटा आयोटा नीचे से भी कॉमन ले लिया। तो यहां पे क्या बचेगा, e की पावर n थीटा ये आयोटा माइनस इस 1 के साथ में कुछ नहीं है तो जबरदस्ती कॉमन लेंगे तो ये बट्टे में जाएगा और बट्टे में जाएगा तो ऊपर घात बन जाएगी e की पावर माइनस n थीटा आयोटा। यहां पर भी e की पावर, ठीक है, e की पावर हमारे पास क्या गया, n थीटा आयोटा प्लस e की पावर माइनस n थीटा आयोटा। तो यहां ये दोनों कैंसिल हो गया। अब जो स्टेप बचा है उसको आगे देखते हैं। क्या बचा है हमारे पास, e की पावर n थीटा, e की पावर n थीटा आयोटा बचा था माइनस e की पावर माइनस n थीटा आयोटा बचा था। ठीक है, और यहां पे हमारे पास बचा था e की पावर n थीटा आयोटा प्लस e की पावर n थीटा आयोटा, ये माइनस में था। तो मैं इसको वापस थोड़ा अरेंज कर देता हूं। मैं एक स्टेप लिख रहा हूं इसलिए क्वेश्चन आपको हो सकता है सॉल्यूशन बड़ा दिखे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, आयोटा थीटा की पावर n आयोटा थीटा, यहाँ पे पावर अपन लिख दी माइनस n
ठीक है, e की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर पावर n प्लस e की पावर आयोटा थीटा पावर में माइनस n लिख दिया। अब e की पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आपको ये लंबा मेथड लग सकता है क्योंकि मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूं। जब आपका टॉपिक क्लियर होगा तो आप इन क्वेश्चंस को डायरेक्टली 2 से 3 लाइनों में कर पाएंगे। ठीक है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n माइनस cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर माइनस n प्लस n प्लस। अब द माइवर यूज कर लेते हैं। द माइवर क्या बोलता है, पावर आगे जाती है यहाँ पर, तो द माइवर यूज करने पर cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा माइनस cos n थीटा, ये माइनस माइनस इसको बना देगा प्लस आयोटा साइन n थीटा अपॉन, इसको हम लिखेंगे तो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा प्लस cos n थीटा, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है, अब ये माइनस, अब पहले को प्रॉब्लम हो सकती है कि सर आपने यहाँ तो माइनस माइनस प्लस बनाया, यहाँ पे क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हमें पता है, एक पॉइंट बता देता हूं कि cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, जबकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इसलिए एक चीज याद रखिएगा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं इतना पॉइंट्स आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप याद रखिएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये मैंने इसलिए पॉजिटिव लिखा है, वो माइनस साइन थीटा उसको पॉजिटिव बना देता है। अब यहाँ पे यूज करेंगे, ये देखिए यहाँ आएगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, माइनस आयोटा साइन एन थीटा, तो ये अपने पास माइनस प्लस कैंसिल, यहां पर प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 2 आयोटा साइन एन थीटा अपॉन, ठीक है, अपॉन में क्या बचा अपने पास 2 cos एन थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा क्या बचा tan एन थीटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने एक एक स्टेप लिखा है और एक एक स्टेप लिखने के जैसे क्वेश्चन आपको इतना बड़ा दिख रहा है, तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड के क्वेश्चंस आते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि 1 माइनस आयोटा की पावर 6 का मान होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आता है और अगर आपने द माइवर नहीं पढ़ रखा है तो आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा आप क्या करेंगे, इसको हॉल क्यूब करके स्क्वायर करके इतनी घातें बोलेंगे कि यार नहीं, आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर सिंपल सा इसको ध्रुवीय रूप में बदलना है। तो ध्रुवीय रूप में अपन बदलते हैं, और ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए अपन को क्या चाहिए, तो आर चाहिए। आर क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, तो वो जाएगा √2 यहाँ पर सीधा सा। अगर आपको अभी भी आर और मॉड जेड नहीं निकालने आते हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, tan थीटा, जो कि मॉड ऑफ बी अपॉन ए होता है। ठीक है, जो कि क्या होगा 1 होगा, तो tan थीटा इक्वल टू tan π/4, थीटा इक्वल टू हमारे पास की वैल्यू π/4 तो होगी नहीं, क्या पड़ा है हमारे पास पड़ा है कौन सा चतुर्थांश, हमारे पास पड़ा है दूसरा चतुर्थांश या तीसरा चतुर्थांश या चौथा चतुर्थांश। तो हमारे पास x धनात्मक है और y ऋणात्मक है। x धनात्मक और y ऋणात्मक कौन सा होता है, तीसरे चतुर्थांश में या चौथे चतुर्थांश में, ये होता है चौथे चतुर्थांश में। तो चौथे चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस थीटा होता है, तो माइनस ये हो गया π/4। तो अब हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ध्रुवीय रूप में, यानी कि जो हमारे पास 1 माइनस आयोटा था इसकी पावर होल 6 थी, हम इसको लिखेंगे ध्रुवीय रूप में, यानी कि cos ऑफ माइनस π/4, ठीक है, प्लस आयोटा साइन माइनस π/4 पावर 6, और जो हमने r का मान निकाला था उसके ऊपर भी पावर 6 लग जाएगी, √2 की पावर 6। ठीक है, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, √2 की पावर 6 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 आगे लिख दिया है, और इसको मैं लिख सकता हूं cos π/4 माइनस आयोटा साइन π/4 होल पावर 6। तो अब आपको पता होगा, तो 2 की घात 3 क्या होता है, 8 होता है। और यहां पर अब आप क्या करेंगे, अब यहां पर आप लगाएंगे द माइवर, तो द माइवर लगेगा तो cos 6 π/4 माइनस आयोटा साइन 6 π/4, तो ये क्या हो जाएगा 8 cos, कट कर लीजिए, 3 π/2 माइनस आयोटा साइन
3π/2 यानी cos 270 और साइन 270। 3π/2 का मतलब यही होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसका मान क्या होगा और इसका मान क्या होगा। तो हमारे पास 8 पड़ा है, यहां पर cos 270 का मान यहां लिख देता हूं, किसी को कंफ्यूजन रहती है तो 3π/2 आयोटा साइन। अगर आप रेडियन के लिए थोड़ा आपको अजीब लगता है तो आप डिग्री में भी सॉल्व कर सकते हैं। तो cos 270, cos 90 का मान क्या होता है, cos 90 का मान 0 होता है, 270 का भी मान 0 ही होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया 0 माइनस। ठीक है, ये आयोटा बचा आपके पास। अब बात आती है किसकी, cos 270 की। तो cos सॉरी साइन 270 की। तो साइन 270 का मतलब साइन 90 का मान 1, तो साइन 270 का मान -1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 आयोटा इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर इसकी ज्यादा घात भी आती है, जैसे 6 था, तो आप तो सोच रहे होंगे कि 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर करके हम क्यूब करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसकी घात 12 आ गई, 13 आ गई, 14 आ गई, तब आप क्या करेंगे, तब आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। 1-2 क्वेश्चन मैं आज टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और थोड़ी देर के लिए कमेंट बॉक्स भी मैं ओपन करूंगा, आप अपना आंसर सॉल्व करके उसमें भेजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।